नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के चुनावी कुरुक्षेत्र में अखिलेश यादव और कमलनाथ में खिंची तलवारों की करेंगे और बताएंगे कि एमपी में इंडिया गठबंधन कैसे तार-तार हो गया। बात कांग्रेस की दूसरी लिस्ट और कुर्ताफाड़ सियासत के आफ्टर इंपैक्ट की भी करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने जिस एक सीट पर अब भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया, वो सीट कौन सी है, उस सीट का डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे से क्या कनेक्शन है, वो भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं 23 की टक्कर। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव और कमलनाथ की जुबानी जंग के बीच इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठने लगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने अखिलेश यादव को तवज्जो न देकर नई सियासी बहस छेड़ दी है। मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। जी हाँ, इंडिया गठबंधन से धोखे की बू आ रही है। ऐसा हम नहीं, खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन तार-तार हो चुका है। आपको अखिलेश यादव और कमलनाथ के बयान सुनवाएंगे। उससे पहले फौरी तौर पर आपको विवादों की पूरी टाइमलाइन संक्षेप में बता देते हैं, फिर सिलसिलेवार एक एक बयान सुनवाएंगे। 23 अगस्त को समाजवादी पार्टी ने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। तब समाजवादी पार्टी की ओर से 6 सीटों पर कांग्रेस से दावेदारी की बात सामने आई थी। इस बीच भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली प्रस्तावित की गई, लेकिन बाद में भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन रैली रद्द हो गई। इस बीच आम आदमी पार्टी भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती रही। 16 अक्टूबर को भोपाल में कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा कि इंडिया गठबंधन केंद्र स्तर पर रहेगा। कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उम्मीदवार उतारने को भी व्यवहारिक नहीं माना। इसके बाद 19 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। इसके बाद अखिलेश और समाजवादी पार्टी को लेकर जब कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश। दरअसल इंडिया गठबंधन में साझीदार समाजवादी पार्टी एमपी में भी भागीदार बनने के सब जवाब देख रही थी, लेकिन अखिलेश यादव इस बार शायद चुनाव को लेकर कमलनाथ के आत्मविश्वास और उनकी लाइन लेंथ को भांप नहीं पाए। अखिलेश तब भी माजरा समझ नहीं पाए जब भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित रैली रद्द हो गई थी। शायद इस इशारों को अखिलेश समझ नहीं पाए, लेकिन इस मामले में केजरीवाल अखिलेश से माहिर खिलाड़ी निकले। केजरीवाल महागठबंधन की माला भी जपते रहे, इशारों इशारों में एमपी कांग्रेस को घेरते भी रहे और एक के बाद एक उम्मीदवारों का ऐलान भी करते रहे। बहरहाल अखिलेश को जब कमलनाथ के तेवर का अंदाजा लगा तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया, बल्कि कांग्रेस पर बीजेपी से मिली भगत की बात भी कही। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे के अभी क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता।
अखिलेश ने तो इशारों में यूपी में कांग्रेस को देख लेने की बात भी कह दी। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इधर अखिलेश, कमलनाथ और पूरी कांग्रेस पर आग बबूला हो रहे थे। उधर जब कमलनाथ से इस पर सवाल किया गया तो उनके अलग ही तेवर दिखे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो, तो अखिलेश को कमलनाथ ने खुल्लम खुल्ला मीडिया के सामने इग्नोर कर पूरी पिक्चर ही क्लियर कर दी। हालांकि इससे पहले 16 अक्टूबर को भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कमलनाथ ने क्या कहा था, ये सुनिए। उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। देखिए, तरह तरह की बातचीत हुई उनसे। हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए, पर हमें भी अपनी स्थिति, स्थानीय स्थिति देखनी है। इसमें कुछ पेच फंस जाते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा, तो क्या करें? तो ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। दरअसल ये पूरी पिक्चर सिर्फ अखिलेश बनाम कमलनाथ की नहीं है, यह बात सिर्फ इंडिया गठबंधन तक की नहीं है, बल्कि ये घटनाक्रम ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस समय वन मैन आर्मी कौन है। वोटर्स को पोलराइज करने के लिए एक आइडियोलॉजी की वोट या एक माइंडसेट के वोट, अगर पार्टी एक तरफ एकजुट होकर लड़ती है तो उससे फायदा होता है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पिछले कई चुनाव से मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति 1, 2 या 3 एमएलए के साथ हमेशा दर्ज की है। ऐसे में कमलनाथ को, उस पार्टी को अगर साथ में लेना जरूरी समझते तो उससे पार्टी को फायदा होने की संभावना ज्यादा दिखती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अलग चली गई तो उससे जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही ज्यादा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा ही होगा। उधर इस पूरे विवाद का बीजेपी भरपूर आनंद ले रही है। शायद बीजेपी कमलनाथ और अखिलेश की तल्खी को अपनी सियासी तख्ती के लिए मुफीद समझ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी को झुंझुना पकड़ाने का ही काम करती है, चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, देश की जनता हो, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता हो अथवा उनके सहयोगी राजनीतिक संगठन हो। यहाँ पर कर्ज माफी का वादा करके विफलती है। अखिलेश यादव से शायद सीटें देने का वादा करके कांग्रेस ने विश्वासघात किया हो। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा चरित्र ही विश्वासघात का है। और स्वाभाविक तौर पर जिस गठबंधन में कोई वैचारिक मतभिन्नता रहेगी, जिस गठबंधन में कोई नीतिगत सामरूपता नहीं रहेगी, तो उसमें इस प्रकार के असमंजस की स्थिति सामने आएगी। प्रधानमंत्री जी के विरोध में उनकी लोकप्रियता को चुनौती देने के लिए अवसरवादी तरीके से बनाया गया यह गठबंधन न देश का भला कर सकता है न प्रदेश का। मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को जानती है। या देश में जो माहौल है कि एक तरफ लोकतंत्र के हत्यारे सत्ता में बैठे हैं, उन्हें बेदखल करना है, तो इस लड़ाई को ऐसे लड़ना होगा जहां जो मजबूत है वो तय करे कि किसे क्या करना होगा। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है उस हिसाब से अखिलेश यादव जी को भी इस निर्णय को समझना चाहिए। और जो पार्टी ने निर्णय लिया है वो मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित है। और 229 प्रत्याशी हमने जो घोषित किए हैं वो जन जन के मन के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी वहां प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी के बाद बीएसपी का एमपी में एक जनाधार है, वैसा कुछ एसपी यानी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन जिस तरह से एमपी में कमलनाथ की अगुवाई में इंडिया गठबंधन को कोई तवज्जो नहीं दी गई है, उससे साफ है कि एमपी में न खाता न बही, जो कमलनाथ करे वही सही वाली स्थिति नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन न होने को लेकर अखिलेश यादव की नाराजगी साफ तौर पर सामने आई है। कई तरह के सवाल अखिलेश यादव ने कांग्रेस से किए हैं, जिस पर कांग्रेस के पास भी बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर इंडिया महागठबंधन पर तो सवाल उठा ही रही है, तो साथ ही साथ कांग्रेस और सपा पर भी चुटकी ले रही है।